6 अप्रैल 2026 बैंकॉक का एक ग्राउंड जहां वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का फाइनल हो रहा है। एक तरफ शीतल देवी वर्ल्ड नंबर 1 पेरिस पैरालंपिक्स खेल चुकी हैं, दुनिया की सबसे डेकोरेटेड पैरा आर्चर हैं। दूसरी तरफ एक 18 साल की लड़की जिसके ना हाथ हैं ना पैर, चारों अंग कटे हुए, प्रोस्थेटिक पैरों पर खड़ी है। कमान उठाने के लिए उसके कोच ने एक स्टील का डिवाइस बनाया है जो उसके नकली पैर से जुड़ा है। और इस लड़की ने 139-136 से शीतल देवी को हरा दिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर दोनों ने साथ मिलकर टीम गोल्ड भी जीत लिया। उस दिन बैंकॉक में इंडियन नेशनल एंथम 2 बार बजा। जिस लड़की ने यह कारनामा किया उसका नाम है पायल नाग। 10 साल पहले लोगों ने उसके माता पिता से कहा था इसको जहर दे दो। पायल के पिता विजय कुमार नाग ओडिशा के बालंगीर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव जमुना बहाल के रहने वाले हैं। पेशे से राजमिस्त्री यानी घर मकान बनाने वाले। 6 लोगों का परिवार। पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। काम की तलाश में विजय अपने परिवार को लेकर रायपुर आ गए, छत्तीसगढ़ की राजधानी में। यहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उन्हें काम मिल गया। पायल तब क्लास 3 में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने छोटे भाई के साथ उसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की छत पर खेल रही थी। छत नई बनी थी, उस पर कुछ पानी भी जमा था और उस पानी में एक लाइव तार आ चुकी थी, मतलब एक ऐसी तार जिसमें करंट हो। बिजली का करंट पानी से होकर पायल के शरीर में गया। झटका इतना तेज था कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए चारों अंग काटे, क्योंकि यही करना पड़ा। दोनों हाथ, दोनों पैर। महज 8 साल की उम्र में पायल क्वाड्रुपल एम्पूटी हो गई। परिवार टूट गया। विजय की कमाई इतनी नहीं थी कि पायल की देखरेख कर सकें। तब रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने एक सलाह दी। उसके कोच कुलदीप वेदवान ने बाद में ये बात बताई। क्या कहा था लोगों ने? ना खा पाएगी ना चल पाएगी, इसको तो जहर दे दो। माता पिता पायल को पालने की हालत में भी नहीं थे। आखिरकार उन्होंने पायल को बालंगीर के पार्वती गिरी बाल निकेतन में भेज दिया। एक अनाथालय है, जिला प्रशासन चलाता था। 8 साल की एक लड़की जिसके ना हाथ थे ना पैर अब अकेली थी। लेकिन अनाथालय में एक चीज हुई जिसने पायल की जिंदगी बदल दी। पायल पेंटिंग करने लगी, बिना हाथों के ही। उस वक्त बालंगीर के कलेक्टर थे चंचल राणा। उन्होंने पायल का टैलेंट पहचाना। प्रशासन ने उसके लिए एक आर्ट ट्यूटर का इंतजाम किया। पायल ने अपनी कला इतनी निखारी कि जब ओडिशा की मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग एक बार विजिट पर आई तो पायल ने उनकी पोर्ट्रेट बना दी। गर्ग इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को पायल की मदद का निर्देश दे दिया। फिर 2023 में एक ट्विस्ट आता है। पायल की पेंटिंग का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ। वो वीडियो एक शख्स ने देखा। शख्स का नाम कुलदीप वेदवान, वही कोच जिन्होंने शीतल देवी को ट्रेन किया था। शीतल देवी जो पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। वेदवान जम्मू कश्मीर के कात्रा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं। उन्होंने पायल की तस्वीर देखी, बिना हाथ बिना पैर वाली, और फैसला किया कि इस लड़की को आर्चर बनाना है। वेदवान ने खुद कहा कि शीतल देवी चैंपियन बनी, मुझे हमेशा यकीन था कि पायल भी बन सकती है। मैं बिल्कुल ऐसी ही किसी को ढूंढ रहा था। लेकिन पायल को अनाथालय से निकालना आसान भी नहीं था। आर्चर जैसा खेल जो वहां किसी ने सुना भी नहीं था, उसके लिए सबको कन्विंस करना पड़ा। वेदवान ने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, परमिशन मिली, पायल कात्रा पहुंची। अब जब पायल पहली बार कात्रा की एकेडमी पहुंची और दूसरे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करते देखा, शीतल देवी को तीर चलाते देखा, तो वो रो पड़ी। उसने अपने कोच से पूछा, मैं बिना हाथ पैर के ये कैसे करूंगी? वेदवान ने कहा, सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मेहनत करो। पायल ने सुना और शिकायत नहीं की। रोज 8 घंटे की ट्रेनिंग की। लेकिन असली चुनौती कोच के सामने अब आनी थी। शीतल देवी के लिए वेदवान ने एक रिलीजर डिवाइस बनाया था जिससे वो बिना हाथों के तीर छोड़ सकती थी। लेकिन शीतल के पैर थे, पायल के पास वो भी नहीं। सवाल ये था कि कमान उठेगी कैसे? वेदवान ने एक स्टील का डिवाइस डिजाइन किया
ये डिवाइस पायल के प्रोस्थेटिक पैर से जुड़ता था, इससे वो कमान उठा सकती थी। पहले 2 डिवाइस बनाए, दोनों नकली पैरों के लिए। 3 महीने लगे पायल को इस इक्विपमेंट के साथ ट्यून करने में। जल्द ही पायल 36 तीरों में 350 से 355 स्कोर करने लगी। ऐसे समझिए कि 36 तीर चलाए जाते हैं, हर तीर के लिए मैक्सिमम 10 पॉइंट मिलते हैं। 36 तीरों का कुल मैक्सिमम स्कोर होता है 360। 10 पॉइंट तब मिलते हैं जब तीर टारगेट के बिल्कुल सेंटर में लगता है। इस परफॉर्मेंस को देखकर विद्वान को यकीन हुआ कि पायल अब तैयार हैं। लेकिन एक और अड़चन आई। इंटरनेशनल कंपटीशन में 2 डिवाइस अलाउ नहीं थे, तो विद्वान ने दोबारा मेहनत की, एक सिंगल डिवाइस बनाया जो सिर्फ दाएं प्रोस्थेटिक पैर से जुड़ता था। वर्ल्ड आर्चरी ने इस कस्टमाइज इक्विपमेंट को अप्रूव किया और पायल नाग दुनिया की पहली क्वाड्रुपल एम्पूटी आर्चर बन गई जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकती थी। 2025 में दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स पायल का इंटरनेशनल डेब्यू होता है। फिर जयपुर नेशनल्स, यहाँ पायल ने वो काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने शीतल देवी को हराया, डबल गोल्ड लिया रैंकिंग राउंड और ओलंपिक राउंड दोनों में। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सिल्वर, पटियाला नेशनल्स में सिल्वर, दोनों बार शीतल से हारी। लेकिन फासला कम होता जा रहा था, अंतर जो हार का था। और फिर आया बैंकॉक वर्ल्ड आर्चर पैरा सीरीज कंपाउंड विमेंस का फाइनल। सामने शीतल देवी, वर्ल्ड नंबर 1। इस बार भी पायल ने जीत हासिल की, गोल्ड मेडल जीता। फिर दोनों ने मिलकर टीम गोल्ड भी जीत लिया। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में कुल 7 गोल्ड जीते, कुल 16 मेडल, और ये रहा टॉप पर। जीत के बाद जब पत्रकारों ने पायल से एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आज मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, कभी और। पायल की एक साथी हमेशा से रही हैं, उनकी बड़ी बहन वर्षा जो कंपटीशन में कभी उनके साथ रहती हैं, उनकी मदद करती हैं। पायल ने कहा, मेरी सारी कामयाबी मेरी बहन की वजह से है, वो मेरे साई की तरह मेरे साथ रही है। और वर्षा ने बैंकॉक से कहा, लोग बहुत बातें करते थे, शायद उन्हीं बातों की वजह से वो इतनी मजबूत बनी। आज उसकी कामयाबी उन सारी बातों का जवाब है। वो लोग जिन्होंने कहा था कि इस लड़की को जहर दे दो, उनके लिए पायल का जवाब एक गोल्ड मेडल है। उनके कोच कुलदीप वेदवान कहते हैं, पायल में इतनी काबिलियत है कि वो एशियन पैरा गेम्स और LA पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए कई गोल्ड मेडल जीत सकती हैं। शीतल ने साबित किया है, पायल उस विरासत को आगे ले जाएंगी, ये उनके कोच का कहना है। फिलहाल पूरे देश में इनकी कहानी जोरों पर है, इनकी चर्चा हो रही है, लोग अपनी राय दे रहे हैं। आप भी अपनी राय और इनकी कहानी पर आपकी जो भी सोच है कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। आपके लिए इस खबर को लिखी हमारे साथी कमल ने। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी तौफीक। आप देखते रहिए खबरगांव।